अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जिस प्राइवेट प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लकी SSD आइकॉन 1। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का ये बहुत बड़ा इक़दाम है कि पहले हम सिर्फ रियल एस्टेट में डील करते थे, प्लॉट सेल परचेज़ करते थे, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को सेल परचेज़ करते थे और उसके बाद कंस्ट्रक्शन विंग बहरिया उसका पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का अलग से बना और उसमें मल्टीपल जो हैं विलास की कंस्ट्रक्शन चल रही है उस्मान भाई। कुछ कंप्लीशन भी हो गई, कुछ कंप्लीशन के करीब हैं और बड़े सेटिस्फाइड जो हैं वो क्लाइंट है हमारे। इसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें एक प्राइवेट प्रोजेक्ट मिला और इस प्राइवेट प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उस्मान भाई वो भी मेरे साथ हैं। इनसे डिस्कशन करेंगे SSD आइकॉन 1 के बारे में, डिटेल डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसका लोकेशन के बारे में पूछेंगे, डिस्टेंस के बारे में पूछेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उस्मान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है उमर भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? उस्मान भाई, मल्टीपल वीडियोस लकी SSD आइकॉन 1 की, इतना प्रोटोकॉल, क्या वजह है इसमें? आप सब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपकी जो लोकेशन है ना वो बहुत मैटर करती है। नो डाउट, ठीक है ना, क्योंकि लोकेशन को देखते हुए अगर आपका बायर आपसे सेटिस्फाई है तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये विन विन सिचुएशन है। चलें फिर लोकेशन बता दें इस प्रोजेक्ट लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मिडवे ए की कमर्शियल लेन 9 है ये, ठीक है, कि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, ये बैक साइड पे जो फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं वो लकी SSD आइकन 1 के ही हैं। सही है, बेसिकली लोकेशन भी यही है और आपको इसके फ्रंट पे जो रोड नज़र आ रहा है काफ़ी वाइड रोड है बेशक, और पार्किंग भी माशाल्लाह बहुत वसी है। इसी के जो है ना इसी के सामने मिलेगी और इसके बैक साइड पे आपको पार्किंग मिलेगी। सही है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है। स्वामी ये 2 साइड ओपन है, ये 2 साइड आपका ओपन है, ठीक है ना। आपका फ्रंट साइड पे भी आपको पार्किंग मिलेगी और बैक साइड भी पार्किंग मिलेगी। सही। और सबसे अच्छी बात जो है इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि आप जब भी मेन गेट से आप ट्रैवल करते हैं ऑनवर्ड आप हेड ऑफिस की तरफ, तो रास्ते में आपने देखा होगा आपको मलक स्क्वायर मिलता है जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, इस लोकेशन से आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो आप हेड ऑफिस की तरफ इंटर जब होते हैं आपको जो फर्स्ट रो मिलती है आपको इसी की तरफ ये लोकेशन लेकर आ रही है। सही, ठीक है ना। उस्मान भाई अप्रॉक्स डिस्टेंस कितना होगा मेन गेट से? अप्रॉक्स डिस्टेंस आप कह सकते हैं 3 से 3.5 किलोमीटर। 3 से 3.5 किलोमीटर। अच्छा, उस्मान भाई के साथ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उस्मान भाई माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और जो डिटेल या जो ब्रीफिंग ये आपको देख सकते हैं वो शायद मैं भी नहीं दे सकता, इसलिए उस्मान भाई को जहमत भी दी। अच्छा उस्मान भाई, थोड़ा सा बिल्डर के बारे में बताइए। न्यू एंट्री है बहरिया में, किस तरह से आप देख रहे हैं या लोगों का रिस्पॉन्स किस तरह से है? अच्छा, इसमें बिल्कुल भी न्यू एंट्री नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी जो है ना वो प्रोजेक्ट कर चुके हैं वेरेटोन के अंदर, जिसमें रेजिडेंशियल जो है ना वो विलाज बिल्डअप करके क्लाइंट्स को डिलीवर भी किए हैं। अच्छा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 50 ऐसे हाउसेज हैं जो कि डिलीवर कर चुके हैं। ज़बरदस्त। और बाकी कुछ इस तरह के विलाज हैं जिनका ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना। और कस्टमर भी जो है ना बहुत ज़्यादा एतमाद कर रहा है क्योंकि एक वर्थ है, क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं हम, वो मार्केट के अंदर मौजूद है। सही। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट से हम हट के थोड़ी बात कर लें तो मिडवे बी के अंदर हम जाते हैं तो हमें जो है 78-79 प्लॉट के ऊपर जो है ना वो SSD आइकन के नाम से प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसका ऑन साइड काम हो रहा है। बिल्कुल। रिसेंटली आप भी हमारे साथ मौजूद थे, हमने जो है ट्विन टावर, लिबर्टी ट्विन टावर, जिसकी डिगिंग सेरेमनी पे हम गए थे। डिगिंग सेरेमनी के ऊपर हम गए थे। ठीक है, और ऑन साइड डिगिंग सेरेमनी की और उसमें भी जो है ना क्लाइंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। और लोकेशन उसकी भी आपको पता है बैरिया हिल्स के अंदर अगर कस्टमर इस चीज़ की कहता है कि मैंने विज़िट करने को प्रीवियस प्रोजेक्ट, आप विज़िट भी करवा सकते हैं। ऑन साइड काम हो रहा है। K4 जिसे हम लैंकीज कहते हैं, झील कहते हैं, जो कि बैरिडोन के अंदर मौजूद है, बैरिया हिल्स के अंदर, उसकी फेसिंग पे जो है ना लिबर्टी ट्विन टावर्स के नाम से प्रोजेक्ट जो है ना उसकी डिगिंग की है रिसेंटली। और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आप कहने के इस पे भी जो है ना हम डिगिंग करने जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग डिगिंग सेरेमनी पे गए थे, अकॉर्डिंग टू SSD मैनेजमेंट कि ये टोटली सोल्ड है। टोटली सोल्ड है, यानी कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स का एतमाद है इस बिल्डर पे कि वो जो है टोटली उनका प्रोजेक्ट बिल्डअप होने से पहले ही वो सोल्ड आउट हो गया। पहले सोल्ड हो गया। और बाकी इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जो है ना बुकिंग हो गई है। ठीक है, और कुछ बचा है हमारे व्यूवर्स के लिए? नहीं, आपके लिए जो है ना अभी इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ से जो है ना सेटिस्फाई होंगे, इस लोकेशन पे आके विजिट करते हैं। अभी भी मेरे ख्याल से कुछ देर पहले हमारे क्लाइंट्स जो है ना ऑन साइड मौजूद थे, वो सारी चीज़ें जो है बुक करवा के गए हैं। ठीक है ना, तो माशाल्लाह यही जो है ना एक विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, ऑन साइड अगर आके आप अपना काम दिखा रहे हैं, अगर आप खुद मौजूद हैं ऑन साइड, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जो है ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर कि आप ऑन साइड आप खुद मौजूद हैं और आप आके ये सारी चीज़ें विजिट करवा
करवा रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, दूसरा ये बिल्डर की तो हमने बात कर ली। देखें PPL खुद एक ब्रांड है, हम काम ही उन लोगों के साथ करते हैं जिनकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी है, वेल रिप्यूटेड हैं, जो पहले डिलीवर कर चुके हैं और अब भी काम कर रहे हैं। तो PPL का एतमाद भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों पे काफ़ी बना हुआ है। उस्मान भाई, प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे ये बताइए कि ये कितने ईयर्स का प्लान है और इसका पेमेंट शेड्यूल बताइए। अच्छा, इसमें उमैर भाई देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा। अगर आप कह रहे हैं ना PPL जो है ना काम करता है तो किस बिहाफ पे करता है, बेशक, ठीक है ना। इसमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स के हम जो है ना वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें एफिडेविट जो है ना साथ लगा कर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट के साथ, ज़बरदस्त, ठीक है ना। क्योंकि ये इससे जो है ना हमारे क्लाइंट्स की भी वर्थ बनती है, उसकी जो है ना एक ऑथेंटिसिटी बनती है कि आपके पास जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये 18 मंथ का इसका बेसिकली पेमेंट प्लान है, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट है सारी इसकी, ठीक है। और हमने कुछ इस तरह से इसको जो है ना वो प्लान किया हुआ है। ब्रेक डाउन बता दीजिए इसका। इसमें जो है ना इस तरह से कि 40% जो है ना हमने, जिसमें हमने 15% जो है आपसे बुकिंग के ऊपर जो है ना वो बुकिंग प्राइस लेंगे, ठीक है, ठीक है। और डिगिंग के ऊपर भी 15% है, ताकि क्लाइंट का बजट जो है ना थोड़ा वो कम होता है। बुकिंग पे वो हमारे साथ इस चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, 25% नहीं पे कर सकते, तो हमने फिर इस मत को जो है ना वो डिसाइड किया कि हमने फ्लेक्सिबल सा पेमेंट प्लान इसका प्लान कर दिया, जिसमें जो है ना हमारा कस्टमर जो है ना वो रिलैक्स रहे, ठीक है। जिसमें 15% आपने बुकिंग पे देना है, ठीक है, 15% आपने ऑन डिगिंग जब इसके एक्सवेशन का काम होगा ऑन साइड तब आपने पे करना है, और 10% का आपने जो है ना यानी कि इसकी कंप्लीटेशन पे देना है, पोजेशन पे देना आपने। ये 40% बन गया, ये 40% आपका इस मद में चला जाएगा। 60% जो आपका पीछे रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, उसको हमने जो है ना वो डिसाइड किया कि हम जो है ना इसको मंथली इंस्टॉलमेंट की सूरत में जो है ना वो क्लाइंट से जो है ना लें। ये तो बड़ा फ्लेक्सिबल सा पेमेंट प्लान है, बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। क्योंकि अगर हम एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप लमसम पेमेंट में लेने के लिए आते हैं ना रेडी कोई भी यूनिट यहाँ पे जो हमने रेट्स निकाले हैं उस रेट पे आपको लमसम जो है ना आपको मिलेगा। तो क्यों ना क्लाइंट के लिए ये बेहतर ऑप्शन ना हो कि क्लाइंट को जो है ना हम वही रेट जो है प्री लॉन्चिंग में ऑफर लॉन्च में हम ऑफर कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट की मद में कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट की मद में, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, 2 साल का हमारे पास यानी कि 1.5 साल का टाइम फ्रेम बनता है, इसको फॉलो करने के बाद अगर हम इस लोकेशन का रेट का अंदाज़ा लगाएं तो मेरे ख्याल से अनएक्सपेक्टेड जो है ना आप कह सकते हैं इससे रेट बिल्कुल इस तरह से इसके अंदर इंक्रीजमेंट आएगी। ठीक, उस्मान भाई आप बता रहे हैं कि 15% डाउन पेमेंट है जो बुकिंग के लिए लाजमी है, और 15% है डिगिंग पे, और डिगिंग गालिबन आप बता रहे हैं इसकी फरवरी में स्टार्ट हो रही है, सॉरी फरवरी का तो अभी मंथ चल रहा है, सॉरी फरवरी में चल रहा है, मार्च के एंड में इंशाल्लाह, मार्च के एंड में इसकी, और सॉइल टेस्टिंग इसकी हो चुकी है। सॉइल टेस्टिंग का इसका जो ना काम अभी मशीन आपके यानी कि बैक साइड पे है, ठीक है ना। इसका भी जो ना 1-2 दिन के अंदर जो शुरू हो जाएगी। उस्मान भाई ग्राउंड प्लस 8 सॉरी, क्योंकि 2 प्लॉट्स हैं इसके पास। मिडवे ए या बी के अंदर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, अगर आप 1 प्लॉट के ऊपर करते हैं कंस्ट्रक्शन तो ग्राउंड प्लस 1 के 6 की अप्रूवल है, बिल्कुल। अगर 2 को प्लस करके आप करते हैं तो आपको जो है ना ग्राउंड प्लस 8 की अप्रूवल है, 8 की अप्रूवल जी। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे एज यूजुअल शोरूम्स होंगे और ऊपर जो है वो कमर्शियल आपके ऑफिस होंगे। आप नीचे शोरूम्स की बजाय अगर आप कोई फूड से ट्रेड कुछ इसका रिलेटेड कुछ तरह की एक्टिविटीज बड़ी अच्छी आपने बात की, यहाँ पे कर सकते हैं। जर्नल लोगों का ना ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मिडवे ए या बी में कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कमर्शियल शॉप है, ऑफिस है, उसको ऑक्यूपाई करें तो वहाँ सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, विजिट करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हो रहे हैं। सर जी, मल्टीपल हो रहे हैं। और इसके अलावा हम खुद देखते हैं, हम अगर अपना यहाँ से ऑफिस क्लोज करने के बाद जब कुछ दोस्त बैठ के गेट टुगेदरिंग करने के लिए निकलते हैं बाहर रात को, तो रात 1-2 बजे तक जो है ना हमें फूड स्ट्रीट की चीज़ें जो है ना इस तरह की हमें गेट टुगेदरिंग के लिए बैठ, मुझे लगता है एक वक्त में फूड स्ट्रीट डिक्लेयर हो जाएगा उस कंसेप्ट में आपके चला जा सकता है, हो सकता है। और रियल एस्टेट के अलावा हट के भी यहाँ पे कारोबार के जो है ना वो मराकज़ खुल रहे हैं। उस्मान भाई सैलून खुले हुए हैं, ठीक है, जिम खुले हुए हैं, यहाँ पे अकेडमीज़ हैं, बेकरीज़ हैं, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुटीक्स हैं, और टेलर्स बैठे हुए हैं, मल्टीपल टाइप के जो हैं वो यहाँ पे बिजनेसेस। बिल्कुल ऐसी है, आपको आने वाला टाइम के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा उस्मान भाई, एनालिसिस की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएं ये प्रोजेक्ट न्यूट्रल होके एंड यूज़र के लिए बेनिफिशियल हैं या इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है? अगर दोनों के लिए है तब भी लॉजिकली डिफाइन करें मेरे व्यूवर्स को। अच्छा सर जी, इसमें देखें बेसिकली कंसेप्ट जो है ना आपका 2 तरह से आप ये सवाल कर रहे हैं। तो इसमें जिसका मैं ये समझता हूँ जिसके पास टाइम फ्रेम की बजट है ना, टाइम फ्रेम यानी कि अगर ले के उसको होल्ड कर सकता है, कोई अच्छा इनका फ्रूटफुल जो है ना वो अपना यहाँ से इनकम जो है ना वो लेना चाह रहा है, ठीक है ना, तो वो उस टाइम फ्रेम को फॉलो करे पहले नंबर पे, ठीक है ना। देखें रीसेल वैल्यू अच्छी है मिडवे के अंदर जी, क्योंकि डिमांड भी काफ़ी सारी है, अभी कमर्शियल हब है।
इसके अंदर आप जो है ना रेजिडेंशियल जो है ना इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते ना मिड वे ना मिड वे बी के अंदर। कमर्शियल के रिलेटेड सारे यहाँ पे रोज़मर्रा के जितने भी कारोबार ओपन हो रहे हैं सारे कमर्शियल के रिलेटेड ही हो रहे हैं। उस्मान भाई, मार्केट की प्रेडिक्शन ये भी है कि आने वाले कुछ अरसे में ये जैसे कराची का सदर बाज़ार है, मिडवे ए और बी वैसा जो है ना ऑक्यूपाई हो जाएगा, यानी कि इतना यहाँ पे क्राउड होगा और यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसी आपको सारी चीज़ें देखें, जो कस्टमर अप्रोच कर रहा है हेड ऑफिस को, ठीक है ना, जो कस्टमर मेन गेट से हेड ऑफिस की तरफ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो इस सारी चीज़ों को देख रहा है, और इसके बिल्कुल सामने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उन लोगों की भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसी एरिया में होंगी। इधर ही होंगे ना, जो आपके सारे सराउंडिंग में जितने भी आ रहे हैं रेजिडेंशियल जो आ रहे हैं जी, तो उनके जो अपार्टमेंट हैं वो जो कल को जो अकोमोडेशन यहाँ पे करते हैं अपने कस्टमर हमारे अपनी फैमिलीज को करवाते हैं, तो उनके लिए सबसे जो इजी टू अप्रोच करने के लिए जगह इजी टू एक्सेस होगी, बिल्कुल, वो मिडवे भी सबसे नियर बाय यही होगा। फ्यूचर को आप डिसाइड कर रहे हैं अपना यहाँ पे, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे समझने का अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। सही। अच्छा उस्मान भाई, आपने बताया कि जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करे, थोड़ा सा होल्ड करे और फिर अपनी चीज़ों को मैच्योर करके रीसेल करे, अच्छा आउटकम मिल जाएगा उसको। एंड यूज़र के लिए भी बेनिफिशियल है। आपका एंड यूज़र आपका इन्वेस्टर है। मैं समझता हूँ कि एक ही चीज़ है, अगर आपका वो माइंडसेट बना हुआ है कि आपने 6 माह तक जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी, अगर आपने उसको लेकर चलना है कम से कम जो है ना आप 1 साल 12 माह तक जो है ना इस चीज़ को लेकर आप इसको होल्ड करके देन जो है इसको आप जो है ना रीसेल पर डालें, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर कह देता हूँ कि आप इसको जो है ना एज इन्वेस्टर के तौर पे आप बुक करवा लें, कल को हम सेल कर देंगे जी, ठीक है, वो थोड़ी सी चीज़ मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। इससे क्लाइंट भी जो है ना वो थोड़ा सा कह लें कि बर्डन होता है कि हमारे साथ कमिटमेंट इस तरह की कर लेना गलत बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम टाइम फ्रेम में क्लाइंट को देते हैं जिसमें हमें समझ में आ रही होती हैं चीज़ें। हमने मार्केट के ट्रेंड को देखना है, उस ट्रेंड को देखते हुए उसको फॉलो करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसको देखते हुए हम अपने कस्टमर का जो है ना आगे जो है वो डिसीजन करवाते हैं। सही कि आपके लिए ये बेनिफिट है चीज़, अगर आपका टाइम फ्रेम जो है ना आप 1 साल तक इसको जो है ना होल्ड कर सकते हैं तो आप देन इसमें आ जाएंगे। सही। अगर आप जो है ना कम आपका टाइम फ्रेम कम है तो आप जो है ना फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ आ जाएँ या किसी और मद में आ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ना देन अपने कस्टमर के साथ डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक। उस्मान भी, मुझे मिनिमम ऑफिस का साइज़ बता सकते हो? इसमें जो मिनिमम है आपको जो है ना वो 670 स्क्वायर फीट का जो है ना ऑफिस मिल जाएगा, ग्रॉस एरिया के साथ। ग्रॉस एरिया के साथ। ठीक है। और मिनिमम पर स्क्वायर फीट क्या रेट दे रहे हैं? मिनिमम आपको जो है वो जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है वो 470 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। नहीं, मैं प्राइस पूछ रहा हूँ, मिनिमम प्राइस पर स्क्वायर फीट। अच्छा, प्राइस की बात कर रहे हैं। प्राइस आपको जो है ना वो 9,000 पर स्क्वायर फीट, 9,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है। जी। ठीक, आपको इसमें मिल जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। व्यूवर्स, आपने उस्मान भाई से ब्रीफ इंफॉर्मेशन और डिटेल इंफॉर्मेशन हमने हासिल की। लकी SSD आइकॉन के हवाले से या ओवरऑल बहरिया टाउन कराची में रियल एस्टेट के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, लाइक SSD आइकॉन के लेआउट प्लान्स आपको चाहिए हो, पेमेंट शेड्यूल आपको चाहिए हो, अवेलेबिलिटी है ना उस्मान भाई? बिल्कुल ऐसी है, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। इन सब चीज़ों के राब्ते के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स को फॉलो करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट हाफिज़ उमैर ज़िया को उस्मान भाई के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।